नमस्कार भाइयों और बहनों, हमारे आयुर्वेदिक ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। वैसे तो भारत में बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो बहुत ही शक्तिशाली है, पर कुछ वनस्पतियों की जानकारी ना होने के कारण उनके विषय में चर्चा नहीं की जाती। इन्हीं में से एक है दुर्वा। जी हाँ, आइए हम बताते हैं अनेकों फायदे। हिंदू संस्कृति के हिसाब से जिसको पवित्र माना जाता है, पूजा में भी उपयोग किया जाता है, जिनको हम दुर्वा यानी दूब घास के नाम से जानते हैं और इसके लाभ को नहीं जानते। इसका नाम साइनोलॉन डिक्नोन इसका वाटरनिकल नाम है। मराठी में दुर्वा हरियाली या हरली कहा जाता है। तेलुगु भाषा में धोरिया, गोरिया, गुड्डी और गुजराती भाषा में दुर्वा हरियाली दूब के नाम से जानते हैं। धरती में जब हरियाली दिखाई देती है, मन के अंदर प्रसन्नता छा जाती है, जो इस घास को देखने मात्र से खुशी मिलती है। सुबह सुबह यदि आप नंगे पांव यही आप घूमते हैं तो उससे आपकी आँखों की रोशनी बढ़ती है, आपकी स्नायु को ताकत मिलती है और आप देखते हैं जब घास में ओस पड़ी होती है तो कितनी सुंदर लगता है। घास पर चलने मात्र से आँखों की रोशनी बढ़ती है और यदि आपके सर में शक्कर लेवल बढ़ा हुआ है, तनाव बढ़ा हुआ है, तो इसके लिए एक बहुत ही दिव्य उपयोग है। यदि आप दूब घास को पीस करके अपने पैरों में लगा लेते हैं तो उससे जो मस्तिष्क में दर्द है, टेंशन है, बढ़ा हुआ लगभग लाभ हो जाता है। और जिनको सर में दर्द रहता है तो बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रयोग आपके सर दर्द के लिए है। आँख के रोगों पर यदि आप आँखें दुख रही हो, उसके लिए दूब घास पीस करके उसकी लुगदी बना करके, टिकिया बना करके, उस टिक्की को आप आँख में रख करके, रुई रख करके पट्टी बांध सकते हैं। उससे जो आँखों को लाली और दर्द है उसमें लाभ हो जाता है। बहुत ही अच्छा प्रयोग है। बस एक चीज़ ध्यान रखें, जहाँ से दूब घास ले आए वहाँ की भूमि साफ़ सुथरी, गंदी न हो। नक्सीर के लिए, नक्सीर में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। वैसे तो बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, पर जिनको नक्सीर की बीमारी होती है उनको बार बार होती है, कई बार होती है। यदि जिसको नक्सीर आती हो तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप दूब रस को निकाल करके 4-4 बूंद निकाल करके नाक में डाल दें। ब्लीडिंग हो रही है उसी समय डाल दें तो तुरंत ब्लड रुक जाता है। और जिन बच्चों को या बड़ों को भी बार बार नक्सीर की शिकायत है, उनके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ समय आप लगातार नाक में डालते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए नक्सीर बंद हो जाती है। और यदि मुंह में छाले पड़ जाए तो आप इसको पीस करके थोड़ा सा रस निकाल करके उसमें थोड़ा सा फिटकरी डाल करके मुंह से गरारे करें तो ये अच्छी चीज़ है। जिनको बहुत ही ज़्यादा एसिडिटी रहती है, इन्फेक्शन है, सूजन है, इसको पीसिए। लगभग 3-4 चम्मच निकाल के थोड़ा सा पानी मिला ले और प्रातःकाल खाली पेट प्रतिदिन पिए। आप देखें कि आपकी एसिडिटी कितनी भी भयानक हो, अल्सर हो, अल्सरेटिस हो, क्लोराइटिस है, सूजन है, उसमें भी दूब घास बहुत ही गुणकारी है, बहुत लाभकारी है। खाने में मिर्च मसाले तली हुई चीज़ न खाएं। जब हम रोगी हो जाते हैं तो प्रयत्न करते हैं कि औषधि खा करके हम ठीक हो जाएं। मैं कहता हूं जब रोगी को रोग हो जाता है, हो जाने के बाद जितना जागरूकता दिखाते हैं तो उससे थोड़ा अंश पहले जागरूकता से रहें तो शायद हमें बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्रयोग ज़रूर करें। धन्यवाद।